सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो 547 जो ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन, उसके ऊपर क्लास, और किस तरीके से हमें इसको ऑपरेट करना है, यानी कि काम किस तरीके से करता है, इसकी जो है हम आज इसकी वर्किंग को समझेंगे दोस्तों। तो हमें क्या लेना है, एक मान लो जैसे एक हमारे पास एक रिले है। जैसे मान लो मेरे पास एक ये रिले आ गई, ठीक है। इसकी जो मैं कॉइल बना लेता हूँ, ये कॉइल हो गई, ठीक है दोस्तों। ये कॉइल है, ठीक है। बाकी ये हो गया, ये कॉमन हो गई, ठीक है। अब मान लो जैसे देखो दोस्तों, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। पॉजिटिव आ गया हमारा बैटरी का 12 वोल्ट पॉजिटिव, निगेटिव ये आ गया, ठीक है। तो माइनस और ये प्लस, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका किस जो माइनस है ये हमारा कहाँ जाएगा, बैटरी का माइनस जाएगा हमारा एमीटर में, ठीक है। इसका जो एमीटर होता है वो इसकी इनपुट सप्लाई होती है, ठीक है। एमीटर में जाएगा माइनस, ये क्योंकि माइनस से चलता है, ठीक है। प्लस से, प्लस जो है इसका बेस है और ये माइनस से चलेगा। एमीटर कहाँ जाएगी इसकी, वो सॉरी एमीटर में जाएगी इसकी माइनस, ठीक है। अब एमीटर सॉरी कलेक्टर से जो आउट निकली, वो कलेक्टर से आउट जो निकलेगी वो सीधी हमारी कहाँ जाएगी, कॉइल में, ठीक है। जो हमारे रिले ऑपरेट करना चाहते हैं हम, या कोई एलईडी ऑपरेट करना चाहते हैं, कुछ भी मान लो XYZ कुछ भी हम ऑपरेट करना चाहते हैं तो ऑपरेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। और जो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमारा कहाँ रहेगा, वो डायरेक्ट रहेगा यहाँ पे 12 वोल्ट से डायरेक्ट रहेगा, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 12 वोल्ट की रिले है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वेस को ऑपरेट करना है। अब ये बंद है रिले, ऑफ है, इस टाइम ऑफ कंडीशन में है। जब मैं इसकी बेस पे, ये जो बेस है इसकी, जब मैं इसकी बेस पे 0.5 दूंगा तब ये ऑपरेट होगी। 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक ये ऑपरेट हो जाती है, यानी कि ये जो है इतने वोल्ट से ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। मान लो हमारे इन्वर्टर में जो लगा होता है ना, लो बैटरी के लिए जो बजर बोलता है, और रिले जो कट होती है वो यही काम करते हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर से जो सिग्नल जाता है, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं आपको और समझा देता हूँ सही तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 547 ट्रांजिस्टर है, इसकी ये वाली एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ठीक है दोस्तों। इस एमीटर हमारी क्या होती है, इनपुट, और कलेक्टर से जो है हमें आउटपुट मिलती है, ठीक है। आउटपुट जब मिलती है जब हम इसकी बेस पे कुछ सप्लाई देते हैं, यानी कुछ वोल्ट इसे सिग्नल देते हैं जो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए, ठीक है। तो हम ट्रांजिस्टर क्यों लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या काम करता है, एम्पलीफाई करता है, ठीक है। बाकी मैं, अब हमें क्या करना है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा होता है वो 1.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट देता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, मेरे पास एक बजर है जो मेरे इन्वर्टर में लगा हुआ है, ठीक है। ये बजर है, ये बजर है, ये मेरे इन्वर्टर में लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, बार बार बीप साउंड दे रहा है, ठीक है। बार बार बीप साउंड दे रहा। वो क्यों दे रहा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर से एक सिग्नल आ रहा है। किस चीज़ का सिग्नल आ रहा, लो बैटरी का, लो बैटरी का सिग्नल आ रहा है। तो ये क्या करेगा, बार बार बीप देगा, हमें बतागा कि भाई बैटरी डाउन है, सिस्टम को बंद करो, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसको देखो, कनेक्शन इसके किस तरीके से होते हैं बजर में, ये हमें चेक करना। कभी कभी ऐसा होता है ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है और बार बार बीप करता है। तो हमें क्या करना है, पहले पहले इसकी हम वायरिंग समझेंगे।
तो वायरिंग समझने के लिए हमें एक ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव हो गया, और हमारा जो 12 वोल्ट जो इस पे वोल्ट जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये इसका प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। वोल्ट कितना होगा, ये 12 वोल्ट, कितना वोल्ट होगा, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट है बैटरी का, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसकी वायरिंग को समझना है, जो हमारे कार्ड में वायरिंग होती है, ठीक है। ये जो माइनस टर्मिनल है ये हमारा सीधा कहाँ जाता है, एमीटर पे जाता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये हमारा एमीटर पे जाता है। और जो कलेक्टर से जो आउट निकलता है ना, वो सीधा हमारा कहाँ जाता है, बजर में जाता है, ठीक है दोस्तों, बजर में जाता है। पॉजिटिव हमारा क्या होता, पॉजिटिव होता हमारा इनडायरेक्ट, रेड वाला ले लेते हैं। पॉजिटिव क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट। पॉजिटिव क्या होता है, इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट लगा हुआ होता। अब अभी भी बंद कंडीशन में बज रही है, क्या है, ऑफ कंडीशन में है ये। अब जब ये हमेशा ऑन होगा ना, ये जब मान लो जैसे बैटरी लो हुई, 10 साढ़े 10 वोल्ट हुई, 10.5 वोल्ट हुई बैटरी, तो हमारा क्या होता है, यहाँ से एक माइक्रो कंट्रोलर से रेजिस्टेंस के थ्रू एक सिग्नल जाएगा, क्या जाएगा, एक सिग्नल जाएगा, जो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ऑन होने के बाद में हमारी जो ये सप्लाई है वो ऐसे ऐसे निकालने के बाद में यहाँ को उतार देगा, ठीक है। जब हम इसे ऑन करेंगे, ये जो गेट है इसका बेस, जब हम इसे ऑन करेंगे तब ये सप्लाई, इस देखो ये है ना, ये एमीटर, यानी कि इसका जो डायोड सिंबल है वो नीचे को बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये जो डायोड सिंबल है इसका नीचे को बना हुआ है। तो ये यहाँ से रुक गया, ठीक है, यहाँ को आउट नहीं निकालेगा जब लोग हम इसकी बेस ऑन नहीं करेंगे। जब यहाँ में करंट दे देंगे तो ये ऑन कर देगा, यानी कि एमीटर की सप्लाई कलेक्टर को आउट कर देगा, ठीक है। तो ये हमें समझना है वर्किंग इसकी। अब हम ले लेते हैं PNP। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, जो कि 547 आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से वर्किंग करता है, जो कि NPN ट्रांजिस्टर था, और माइनस से चलने वाला ट्रांजिस्टर है ये, जो कि बहुत ही यूज होता है। और बाकी जो एक ट्रांजिस्टर रह रहा है वो रह रहा है हमारा PNPN, क्योंकि PNPN जो होता है हमारे ड्राइव पे लगा होता है, गेट ड्राइव पे। तो इसका हम कैसे टेस्ट करते हैं, या मान लो किस तरीके से वर्किंग करता है। वर्किंग क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसकी रिले आ गई, ठीक है, एक रिले इस तरीके से लगा हुई, कॉइल हो गई, और हमारा एक ये पॉजिटिव हो गया 12 वोल्ट, उसके बाद में माइनस हो गया। माइनस क्या होगा हमारा, माइनस तो डायरेक्ट ही जाएगा रिले में को, ठीक है दोस्तों। अब एमीटर का क्या है, एमीटर हमारा इसमें से लगा है ट्रांजिस्टर में, और उसके बाद में हमारा क्या होता है, जो हमारा कलेक्टर से जो आउट निकलेगा वो ये हो गया, और इसकी जो ये है पिन, ये माइनस से ऑपरेट होती है। क्योंकि माइनस से क्या ऑपरेट होती है, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ही हमें ऑपरेट करना पड़ता है इसको। तो आगे जो क्लास चलेगी उसमें बताया जाएगा, फ़िलहाल इतना ही है। फ़िलहाल जितना बताया है 547 किस तरीके से वर्किंग करता है। आपको कोई रिले लेनी है, कोई भी रिले ले लो, और उससे कनेक्शन करके वीडियो के माध्यम से चेक करो और प्रैक्टिकल करो।